रहा हूँ और हमारी हिम्मत जो है खत्म हो रही है, मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। तो नीचे जल जब नज़र डाल करके देखता है गजेंद्र, तब सोचता है ये तो बहुत बड़ा ग्राह है। जब ग्राह पैर को पकड़ करके हाथी ने अपने बल का परिचय क्या दिया। शुक्रदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, बहुत शक्ति लगाई उसने, लेकिन ग्राह तिल भर नहीं छोड़ा। और लेकिन जल जंतु के अंदर जो जीव जंतु जल के भीतर रहते हैं उनकी शक्ति मजबूत होती है। पानी के अंदर जो रहते हैं उनकी शक्ति मजबूत होती है और उनकी शक्ति और बढ़ जाती है। हाथी ने देखा अब तो मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जरा अपने बच्चों से कहते हैं जरा मेरा सहयोग तो करो, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, मैं संकट में पड़ा हूँ। अपने पुत्रों से कहा बेटा मेरी सहायता करो। और पत्नी और बच्चे सब स्नान छोड़ करके सूंड में सूंड मिला करके गजराज को खींचने लगे, लेकिन ग्राह ने तिल भर नहीं छोड़ा और सूंड में सूंड मिलाकर खींचना शुरू किया। 3 महीने तक खींचना शुरू, लेकिन तिल भर नहीं छोड़ा। खींचते खींचते ग्राह ने ले जाकर के अंदर कर दिया। अब वही जब बच्चे और पत्नी परेशान हो जाते हैं तो छोड़ करके जंगल की तरफ दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। और जाने के बाद कहते हैं गजराज वहीं से पुकारता है, अरे मैं संकट में पड़ा हूँ, आप लोग आइए हमको बचाइए। इसके बाद गजेंद्र ने बच्चों से कहा पिताजी हम क्या करें। बच्चे और पत्नियां कह रहे हैं मैं क्या करूं, 3 महीने हो गया, मैं परेशान हो गया, मैं अब जा रहा हूं। तो भीतर से आप निकलते क्यों नहीं। गजराज ने कहा, गजराज ने अपनी पत्नियों से कहा देखा जिन पुत्रों ने मैंने प्राणों से बढ़ करके प्रेम किया वो आज हमको छोड़ करके दूसरा रास्ता पकड़ करके जा रहे हैं, मुझे संकट में छोड़कर चले गए। बेचारी पत्नियां 10-5 दिन तक और घींचती रह गई, लेकिन तिल भर नहीं छोड़ा। और सूंड हटा करके पत्नियां भी चली जाती हैं। गजराज पुकारता रहा लेकिन नहीं छोड़ा। तब मन में सोचने लगा मैं कितना ना समझ हूँ। जिन पत्नियों और बच्चों को प्राणों से बढ़कर हमने प्यार किया, प्रेम किया, वो आज मुझको इतने बड़े संकट में छोड़ करके यहाँ से चले जा रहे हैं और मेरी संकट की घड़ी में आज मुझे छोड़कर चले जा रहे हैं। संसार के लोगों से क्या सहायता मांगूं। सहायता मांगनी है भगवान से मांगूं और बच्चों से क्या मांगूं, गोविंद से मांगूं, इनसे क्या मैं मांगूं। गोविंद मेरे जीवन आधार बन गया, गोपाल मेरे जीवन आधार बन गया, माता पिता से ही सब स्वार्थ के लिए, पिता ने ही सब स्वार्थ के लिए है। अभी आप ही कन्हैया संसार बन के आओ, कन्हैया संसार बन के आओ, गोविंद मेरे जीवन आधार बन के आओ, मेरे जीवन आधार बन के आओ, गोपाल मेरे जीवन आधार बन के आओ, जीवन की मेरी नैया मझधार में फंसी है, फंसी है जीवन की मेरी नैया मझधार में फंसी है।
जीवन की मेरी नैया मझधार में बसी है। अब आप मेरे भगवन परिवार बन के आओ। गोविंद मेरे जीवन आधार बन के आओ। श्री कृष्ण मेरे जीवन आधार बन के आओ। गोपाल मेरे जीवन आधार बन के आओ। अंतिम विनय हमारी है आपसे मुरारी। अंतिम विनय हमारी है आपसे मुरारी। अपने भक्त के हृदय में साकार बन के आओ। गोविंद मेरे जीवन आधार बन के आओ। श्री कृष्ण मेरे जीवन आधार बन के आओ। गोपाल मेरे जीवन आधार बन के आओ। बोल कन्हैया